लाखों लोग हर महीने एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं समझते और यही एक गलतफहमी की वजह से उनका पूरा वेल्थ बिल्डिंग का प्लान बर्बाद हो जाता है। आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपके फाइनेंस टीचर या कोई यूट्यूब पे फाइनेंस एक्सपर्ट आपको नहीं बताता। सोशल मीडिया पे एसआईपी को एक मैजिकल फॉर्मूला की तरह दिखाया गया है, 500 रुपए डालो करोड़पति बनो, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एसआईपी एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल प्रोसेस नहीं समझते तो आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करते हो और गलत एक्सपेक्टेशन गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ी गलती वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहली बात समझो, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक मेथड है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली म्यूचुअल फंड, इक्विटी वगैरह में होता है। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे 500 हो या 1000 हो या 10,000 हो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको उस अमाउंट में कम यूनिट मिलते हैं क्योंकि प्राइस ज्यादा होती है, और जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इस प्रोसेस को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म में एवरेज बाइंग कॉस्ट को बैलेंस करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको प्रॉफिट की गारंटी मिल गई। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन शुरू होता है। सबसे पहला मिथ, एसआईपी गारंटेड रिटर्न देती है। बिल्कुल गलत। रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिटर्न भी अच्छा हो सकता है, और मार्केट वीक है तो आपको रिटर्न भी कम मिल सकता है। एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन बनाती है, गारंटी नहीं देती। दूसरा मिथ, एसआईपी मार्केट रिस्क को खत्म कर देती है। मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा। अगर मार्केट 30% से गिर सकता है तो एसआईपी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी टेम्परेरी नीचे जा सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से एसआईपी रिस्क को मैनेज करता है, खत्म नहीं करता। शॉर्ट टर्म में लॉस दिख सकता है, ये नॉर्मल है। तीसरा मिथ, 500 या 1000 की एसआईपी से कुछ नहीं होता। ये सबसे डेंजरस मिथ है। रियलिटी ये है, कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंसान 1000 रुपए 15 साल तक डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करता है, उस इंसान का रिजल्ट 5000 एसआईपी करने वाला जो 6 महीने करके छोड़ देता है उससे ज्यादा रहता है। अब देखते हैं एक रियल नंबर क्या कहता है। 10,000 मंथली एसआईपी करने वाला। अगर कोई इंसान 10,000 मंथली एसआईपी करता है और हम एज्यूम करते हैं उनको एनुअली 15% रिटर्न मिलेगा, ये हम सिर्फ सपोज किए हैं। एसआईपी में ये 20% से लेके 10% कुछ भी हो सकता है। तो 20 साल बाद वो अमाउंट रफली 1 करोड़ 50 लाख के आसपास बन सकता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट पैसा सिर्फ 24 लाख होता है। बाकी सब कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। लेकिन ये कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब ये आप एक चीज नहीं करते, वो मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ एक साइकोलॉजी मिस्टेक समझो जो 90% इन्वेस्टर करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है डर लगना नेचुरल है। लोग पैनिक में एसआईपी बंद कर देते हैं, बल्कि उस वक्त यूनिट सबसे सस्ती मिल रही होती है। ये सबसे बेकार टाइमिंग होती है एसआईपी रोकने की। फाइनेंस में इसे लॉस एवर्शन कहते हैं। हमें लॉस का डर गेन की खुशी से ज्यादा महसूस होता है। इसी वजह से लोग गलत वक्त पे एग्जिट कर देते हैं। एसआईपी का ये 3 सिंपल बातें याद रख लो बस। फर्स्ट, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। दूसरा, मार्केट गिरने पे एसआईपी बंद मत करो, वही सबसे मेन फेस होता है एसआईपी का। थर्ड, किसी भी रिटर्न नंबर को गारंटी मत समझो, वो सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी अननेसेसरी हाइप के समझना चाहते हो तो स्टेप अप मनी को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ रियलिटी बेस्ड एडवाइस मिलेगी, ना फेक प्रॉमिस ना फेक मोटिवेशन, सिर्फ क्लैरिटी।